हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 लेजर अकाउंट का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम है ना प्रिपेयर करने वाले हैं, कैश अकाउंट हमको प्रिपेयर करने बोला है, बैंक अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है। तो आपको यहाँ पे ना लेजर अकाउंट्स के नेम है आपको स्पेसिफाई करके दे दिए कि भाई आप कैश अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, आप परचेसेस अकाउंट बनाओ, आप सेल्स अकाउंट बनाओ एंड आप कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाओ। एंड उसके बाद में आपको है ना बैलेंस करने बोला है कि बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल की बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इनको बैलेंस करो। मतलब आप इसको पोस्टिंग के बाद में आपको क्या करना है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग के बाद में आपको है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनके लेजर अकाउंट्स क्लोज करने हैं और जो भी बैलेंसिंग फिगर्स होगी उनको नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे 2019 अगस्त के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, जहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्ट हुआ बैंक बैलेंस के साथ में, एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ ₹15,000 का और 10% का टीडी निकालने बोला है। तो ये 10% का टीडी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देन सोल्ड गुड्स टू अरुण को फॉर 8,000 फॉर ₹8,000 फॉर कैश, रोकड़े के में है ना हम बेचा है, तो इसकी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले है ना क्विकली हम है ना जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन हम है ना जर्नल एंट्रीज को फ्रेम कर लेंगे ताकि इजी होगा पोस्टिंग के लिए। एंड उसके बाद में पेड रेंट ₹3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का, एंड परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज फॉर ₹55 पर शेयर, एंड पेड ब्रोकरेज, और उसके पीछे ब्रोकरेज 250 की ट्रांसफर करने की थ्रू नेट बैंकिंग। तो ये सारे है ना डिफरेंट आप लोगों के लिए जर्नल एंट्रीज हैं। तो ये आप लोगों को मैं ना अच्छे से बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो को बिगनिंग से लेके एंड तक देखना है और स्क्रीनशॉट के हेल्प से आपको सम सॉल्व नहीं करना है। सुनो क्या बोलते हैं मिस। देन विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉवल है उसकी एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट, तो 10% का कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट हम यहाँ पे है ना रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये सेल करने के टाइम पे कैश डिस्काउंट दिया, मतलब अलाउड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है। देन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पेड ₹3,000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस के लिए बाय डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे ट्यूशन फीस के लिए दिया है, तो ड्रॉइंग्स हो गया। देन परचेज्ड अ टेबल फॉर 2,000, देन रिसीव्ड 1,500 बाय सेलिंग द स्क्रैप मतलब भंगार बेचकर, एंड पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2,000, 2,000 से ज्यादा का अगर कैश है तो वो बैंक में हमको बैंक में डिपॉजिट कर देना है। इसका मतलब पेड कैश इनटू बैंक मतलब आपको डिपॉजिट कर देना है। 2,000 से ऊपर का जितना भी कैश रहता है बिजनेस में तो वो आपको बैंक अकाउंट में उसको दिखा देना है। तो इन सब की जो पहले हम जर्नल एंट्री क्विकली हम जॉट डाउन कर लेंगे, मतलब नोट डाउन कर लेंगे, और फिर उसके हेल्प से हम है ना कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, देन परचेसेस में, सेल्स में, कैपिटल में हम एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, आपने फॉर्मेट नहीं रेडी रखा तो पहले है ना जर्नल के लिए एक पेज पे फॉर्मेट बना लो, और ये पांचों भी है जो कैश, बैंक एंड परचेसेस एंड सेल्स एंड कैपिटल, इनका भी लेजर तैयार कर लो। और फिर मेरे साथ साथ आप है ना एंट्रीज को एंटर करते जाना, जर्नलाइज करते जाना और फिर पोस्टिंग करते जाना। तो चलिए हम सबको स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होगी 1 अगस्त 2019 को हम ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। जर्नल एंट्री बोला नहीं, लेकिन हमको है ना जर्नल एंट्री के बाद में क्विकली हम लोग है ना पोस्टिंग कर सकते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर है ना बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हम है ना कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाया है इसलिए उसको कैपिटल करके हमको क्विकली रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसमें हम लिखेंगे 2019 को अगस्त 1 को यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, हम नरेशन नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये मदन लाल ने कैपिटल लेके आए, कैपिटल अकाउंट हम मदन लाल के बुक में जर्नल एंट्री फ्रेम कर रहे हैं। एंड 40,000 का अमाउंट, मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 इन्वेस्टमेंट के साथ में। फिर नरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारा वर्किंग नोट है, तो क्विकली हम एंट्रीज को जस्ट पास कर लेते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है सेकेंड ट्रांजेक्शन में कि परचेज्ड गुड्स परचेज किया फ्रॉम आसिम से परचेज किया 15,000 का लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 10% का, तो यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट यहीं पे हम वर्किंग नोट कर लेंगे
क्योंकि ये वैसे भी हमारा रफ वर्क जैसे ही हो गया एक तरीके से। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आसिम्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, ये वर्थ ₹15,000 बोला है, तो मतलब इतने का गुड्स खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहीं पे हम है ना इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15,000 पे 10% मतलब 1,500 रुपया, ठीक है। तो आपका जो परचेस प्राइस है, परचेस कॉस्ट, जो कॉस्ट प्राइस था वो 15,000 और अभी परचेसिंग का जो प्राइस है वो 15,000 माइनस आपको क्या करना है 1,500, तो कितना होगा 13,500। तो नेट परचेसेस कितने का होगा, तो ये 13,500 है, ये क्या हुआ नेट परचेसेस, ये नेट परचेसेस है। तो हमको नेट परचेसेस को रिकॉर्ड करना है, हमको है ना ट्रेड डिस्काउंट को हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए परचेसेस टू आसिम के इसमें हम लिखेंगे 13,500। तो इस तरीके से 13,500 रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सोल्ड गुड्स टू अरुण, अरुण को गुड्स सेल किया कितने का 8,000 का फॉर कैश, रोकड़ा में। तो यहाँ पर कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट को तो हम कर देंगे डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, यहाँ पे हमने सेल किया, सेल्स लिखेंगे, अरुण का नाम नहीं, सॉरी, सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स सेल किया है तो सेल्स अकाउंट करके 8,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 तारीख को बोला पेड रेंट 3,000 का एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 का। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बिजनेस से चला गया। तो यहाँ पे 4 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट आपको चाहिए, आप नरेशन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। अब नरेशन लिखना आ गया होगा आप लोगों को, कुछ नहीं है, बिंग से स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट लिखना है, बिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट पेड, हो गया, इस तरीके से होता है। टू यहाँ पर कैश अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ 3,500। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, तो नेक्स्ट इसमें देखिए परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज। तो परफेक्ट टेक्नोलॉजीज का शेयर्स परचेज किया, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसकी रेट जो है 55 रुपया पर शेयर की रेट है। तो 100 शेयर्स खरीदे तो 55 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 5,500 हो गया। एंड पेड ब्रोकरेज, तो ये ब्रोकरेज है वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही इंक्लूड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके पीछे ही खर्चा लगा है। ये जो एक्सपेंसेस को सेपरेटली हम ये नहीं करेंगे, ये है ना इसको ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए के पीछे 250 रुपया लगा, कमीशन देना पड़ा, तो वो इसी में हम इंक्लूड करेंगे। तो परचेस करते हैं तब इंक्लूड करते हैं और सेल करते हैं तो हमको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कैश चला गया, बैंक यहाँ पे बोला ना थ्रू नेट बैंकिंग बोला है, थ्रू नेट बैंकिंग, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, उससे क्या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आएगा वो 5,250 नॉट 500, 750, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पे 750 हमको लिख लेना है, क्योंकि देखो 5,500 तो इसका ही हो जाता है, ये 55 से 100 शेयर्स को परचेस किया, तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹55 तो आता है 5,500। फिर इसमें प्लस इंक्लूड करते हैं 250 कमीशन का, तो 5,750। तो यहाँ पे 5,750 हमको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में देखिए 6 तारीख को बोला विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स है ना विड्रॉ किया 500 रुपये का।
तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे दो तरीका है लिखने का, आप इसको है ना टू परचेसेस को क्रेडिट कर दो जब ड्राइंग्स गुड्स विड्रॉ किया जाता है, या फिर है ना उसके बदले में हम लिख सकते हैं टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, मतलब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो या तो आपको परचेसेस अकाउंट करके क्रेडिट करना है या फिर गुड्स विड्रॉन बाय, यहाँ पर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। तो हम लोग है ना यहाँ पर परचेसेस करके इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, मतलब परचेस एक तरीके से क्या हो गया कि जो परचेसेस किया था गुड्स उसमें से वो घर ले गया, तो परचेस का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद में 7 तारीख को, तो 7 तारीख को क्या बात आ रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रोकड़ा में गुड्स सेल किया 5000 का लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमें ना जो कैश हमको रिसीव होने वाला है वो है ना 5000 रिसीव नहीं होगा, उस पर 10% डिस्काउंट मतलब 500 रुपया। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि सेल करने पे डिस्काउंट अलाउ किया जाता है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अभी डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, तो 5000 पे 10% मतलब 500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर है ना डिस्काउंट आपका आ गया 500 का, और टू सेल्स, तो सेल्स का अमाउंट कितना है, तो 5000 का सेल्स किया तो 5000, अब आप इसी से 5000 माइनस 500 करेंगे तो 4500, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई 8 तारीख को क्या बोला, तो 8 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, रोकड़ा डिपॉजिट कर दिया। तो इसके लिए हम लिखेंगे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो आएगा कितना बैंक में दिया है, तो 2000 रुपया जमा करा दिया, मतलब बैंक में रोकड़ा जमा करा दिया। 8 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया। अब आएंगे 9 तारीख को, तो 9 तारीख में पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस, तो इसका मतलब पर्सनल यूज के लिए दिया बाय डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड यूज किया है मतलब क्या, यहाँ पर डेबिट कार्ड यूज किया तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 तारीख को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे डेबिट टू, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा स्पेस मेरे पास कम होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको जर्नल एंट्री रफ में करने की सोचा था ना, इसीलिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, तो ज्यादा स्पेस नहीं लीव किया यहाँ पे। बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो कितने का ट्यूशन फी पे किया, तो 3000 का। डेबिट कार्ड यूज करना मतलब बैंक आपके बैंक खाते से ही जाएगा ना भाई वो, तो 3000 तो बिजनेस के बैंक खाते से गया ये, इसीलिए तो यहाँ पे डॉटर की ट्यूशन फीस पे किया करके बोला है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आएंगे परचेज द टेबल परचेज किया मतलब क्या, फर्नीचर परचेज हुआ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश, क्योंकि यहाँ पे ₹4 मतलब रोकड़ा गया। तो यहाँ पर 10 तारीख को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे कंबाइनली मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसका जो अमाउंट होगा वो 2000 होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी स्पेस, क्योंकि मैं पेजेस टर्न करके अभी आप लोगों को ये जर्नल एंट्री एक ही जगह पे दिखा दूं, रफ वर्क है। अभी 19th को बोला रिसीव्ड 1500 बाय सेलिंग द स्क्रैप मतलब रद्दी बेचकर, लेकिन रोकड़ा तो आया ना 19 तारीख को। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू, ये भी अमाउंट कंबाइन ले लेते हैं हम, स्क्रैप, यहां पर स्क्रैप सेल अकाउंट SALE लिखना है,
स्क्रैप सेल, तो कितना अमाउंट है, कितना रिसीव हुआ, तो 1500 का रद्दी बेचा, 1500 में रद्दी बिक गई 1500, तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप सेल 1500। और लास्ट में हम देखेंगे पेड कैश इनटू बैंक, ये वाला हमको है ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000, 2000 से जितना भी ऊपर का अमाउंट है, बैलेंसिंग जो होगा ना कैश अकाउंट, जब हम लेजर अकाउंट में सारी पोस्टिंग के बाद में कैश बैलेंस जो रहेगा वो खाली 2000 का मेंटेन करना है कैश बैलेंस, उसके अबाउट जितना भी अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि 2000 से ऊपर जितना भी कैश अकाउंट में दिखाई देगा वो है ना बैंक में जमा करा देगा मदन लाल। वो अपने पास है ना यहाँ पे गुल्लक में, मतलब वो जो बिजनेस में वो पैसा नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, पैसे को बैंक में जमा करा देगा। जो भी 2000 से ऊपर का कैश बैलेंस उसके पास है वो बैंक में जमा करा देगा। इसका मतलब वही है, इन एक्सेस ऑफ 2000, मतलब 2000 मेंटेन करेगा, बाकी बैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। अब देखिए हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला था, कैश अकाउंट बनाने बोला, बैंक अकाउंट बनाने बोला, परचेसेस अकाउंट बनाने बोला, तो मैंने सारे लेजर रेडी रखे परचेसेस अकाउंट। एंड उसके बाद में क्या बोला है, तो यहाँ पर परचेसेस के बाद में सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो सारे लेजर के फॉर्मेट रेडी है मेरे। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हमको क्या करना है, इनमें पोस्टिंग कर देनी है। तो सबसे पहला क्या है, बैंक टू कैपिटल। बैंक टू कैपिटल मतलब कैपिटल में हम बाय बैंक लिखेंगे और बैंक में हम टू कैपिटल लिखेंगे 40,000। तो यहाँ पर देखिए बैंक में हम लिखेंगे टू कैपिटल, इसीलिए 2019 अगस्त 1 को टू कैपिटल अकाउंट कर बैंक के लेजर अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट कितना, 40,000 का। और अब हमको कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है ना, तो कैपिटल के लेजर में क्या लिखेंगे हम, कैपिटल के लेजर में हम बाय बैंक अकाउंट करके लिखेंगे 40,000। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के इसमें हमको बाय बैंक, क्योंकि जो जर्नल में है ना, जो डेबिट में लिखा होता है ना, वो लेजर में क्रेडिट साइड में जाता है, बी वाई बाय करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 अगस्त को बाय बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 40,000 इस तरीके से। और देखिए कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए देखिए क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, 40,000 क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ। अब इसके बाद सेकंड क्या है, परचेसेस टू आसीम, राइट। तो यहाँ पे हमको परचेसेस अकाउंट बनाने बोला, आसीम का नहीं बोला। तो परचेसेस में हमको लेजर अकाउंट बनाने बोला, तो परचेसेस अकाउंट में हम टू आसीम्स अकाउंट करके लिख लेंगे। तो 2019 अगस्त 2 को टू आसीम्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, तो 13,500, 13,500 का। इस तरीके से हमको दिखाना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश में जाएगा टू सेल्स करके 8,000 और सेल्स में हम लिखेंगे बाय कैश करके 8,000। तो यहाँ पर अभी कैश अकाउंट में हम क्या लिख लेंगे, टू सेल्स कर हम लिख लेंगे। तो 2019 अगस्त 3 को टू सेल्स अकाउंट 8,000 रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में, कैश के लेजर में। और अब सेल्स में जाकर हम बाय कैश लिखेंगे 8,000। तो ये सेल्स का लेजर अकाउंट है। तो यहाँ पर 2019 अगस्त 3 बाय कैश अकाउंट 8,000 इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है, पोस्टिंग करनी है मतलब। अभी नेक्स्ट है 4 तारीख को रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी और टू कैश। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,500 रुपया। तो यहाँ पर हम 2019 को कैश अकाउंट में 2019 अगस्त 4 को बाय रेंट अकाउंट 3,000
फिर 4 तारीख को फिर से बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आया, 500 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको जाना होगा रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल का अकाउंट हमें नहीं बनाने बोला। अगर बनाने बोला होता तो हम वहां पे टू कैश करके दिखाते, टू कैश रेंट में दिखाते, टू कैश 3000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो लेजर अकाउंट बनाते तो वहां पे टू कैश करके 500 रुपया हमको दिखाना पड़ता। अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक। तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, उसको बैंक अकाउंट में हमको लिखना होगा बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का हमको लेजर अकाउंट बनाने बोला नहीं। अगर बनाने बोला होता तो वहां पर हम है ना टू बैंक अकाउंट कर लिखते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम बाय, क्योंकि पैसा चला गया इसीलिए बैंक का जो क्रेडिट साइड में जो भी रिकॉर्ड करते हैं मतलब पेमेंट हुआ है, तो भाई यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू है ना इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट कर दिया बिजनेस ने, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड होगा वो होगा बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। अमाउंट जो है वो आएगा 5750 का। इसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। तो गुड्स लेकर गए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो या तो उसको परचेसेस अकाउंट में दिखाओ या परचेसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना होगा, क्योंकि परचेसेस किया हुआ गुड्स है ना घर के यूज के लिए ले गया, या फिर है ना सेपरेट गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट लेजर अकाउंट बनाना होता है, उसमें दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको परचेसेस में दिखा रहे हैं। इसको कहाँ पे दिखा रहे हैं, परचेसेस में। तो परचेसेस में मैं बाय ड्राइंग्स कर 500 रुपया रिकॉर्ड कर लेंगे, और ड्राइंग्स अकाउंट का लेजर हमको बनाने बोला नहीं है, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड मतलब ड्राइंग्स का हमने बनाया नहीं, लेकिन हम है ना परचेसेस अकाउंट में बाय ड्राइंग्स 500 रुपया हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर है ना ये कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना दिखे इसका इफेक्ट, इसका मतलब उन्होंने उसको कंसिडर किया कि भाई गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर के खाते में गया है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं परचेसेस में ही इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाय ड्राइंग्स अकाउंट कर हम लिखेंगे पर्सनल विड्रॉवल के लिए गया ये गुड्स, इसका मतलब 500 रुपये का। इस तरीके से हमको दिखाना है। इसके बाद में 7th को कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में हम है ना बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड दिखाएंगे, और कैश अकाउंट में क्या दिखाना होगा हमको, टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे अब सेल्स कितने का दिखाएंगे हम, अमाउंट कितना दिखाएंगे, यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि भाई अमाउंट कितने का दिखाएंगे। तो अमाउंट है ना सेल्स का अमाउंट, जब हम कैश अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करें तो सेल्स का अमाउंट 5000 नहीं रिकॉर्ड करेंगे, 500 रुपया तो डिस्काउंट वाला है ना, इसीलिए जो अमाउंट रिकॉर्ड होगा वो ये वाला यहाँ अमाउंट आ गया। अमाउंट जो रिकॉर्ड होगा वो 4500 का होगा कैश अकाउंट में, टू सेल्स 4500, क्योंकि रोकड़ा कितना आया बिजनेस में, तो यहाँ पर रोकड़ा 7 तारीख को बिजनेस में रोकड़ा है वो सेल्स के थ्रू जो आया वो 4500 है ना। कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 4500। अभी यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाने बोला है हमको डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाने बोला है। तो सेल्स में हम क्या लिखेंगे, तो सेल्स में भी हम नेट सेल्स का अमाउंट ही लिखेंगे जो कि 4500 है, वही हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट में यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश, क्योंकि रोकड़ा कितना गया, रोकड़ा मतलब रोकड़ा कितना रिसीव हुआ, तो 4500 रिसीव हुआ। तो सेल्स में हमको बाय कैश एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट सेल करने पे 4500 का सेल करने पे मतलब ये 4500 का सेल्स हुआ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बैंक अकाउंट टू कैश, मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया 2000, तो ये है ना कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, मतलब बैंक में और कैश में। तो ये इसको मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई बैंक, ये जो टू कैश करके हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे बैंक में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर 8 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट, बैंक के खाते में आ गया, बैंक प्रोप्राइटर के बिजनेस के बैंक खाते में 2000 रुपया रोकड़ा डिपॉजिट हो गया इसका मतलब, और बिजनेस में से कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड में 8 तारीख को क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट करके, क्योंकि ये पैसा गया कहाँ,
तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब 2000, इस तरीके से हमको लिखना है 2000। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ड्रॉइंग्स टू बैंक दिया है, तो मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो यहाँ पे हम बाय ड्रॉइंग्स करके लिखेंगे बैंक अकाउंट में बाय ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स अकाउंट हमको बनाने बोला नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। अगर ड्रॉइंग्स अकाउंट का भी लेजर अकाउंट बनाते तो वहां पर हम टू बैंक करके दिखाते थे। तो यहाँ पर 3000 हमको दिखाना है क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स कर कर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फर्नीचर टू कैश, तो 2000 का फर्नीचर खरीदा रोकड़ा देकर। फर्नीचर अकाउंट बनाने बोला नहीं है, तो हम खाली कैश अकाउंट में हम क्या दिखा देंगे, बाय फर्नीचर कर कर हम 10 तारीख को बाय फर्नीचर अकाउंट करके दिखाएंगे। मतलब फर्नीचर खरीदने के वजह से है ना बैंक ये कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 2000 लिख लेना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप सेल की वजह से, तो है ना हम कैश अकाउंट में टू स्क्रैप सेल करके लिखेंगे। इसका लेजर बनाने नहीं बोला है, इसलिए हम वहाँ पे तो नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर हम खाली क्या है, टू स्क्रैप सेल मतलब रद्दी बेचकर 1500 रुपया रिसीव हुआ, तो कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम 19 तारीख को टू स्क्रैप सेल अकाउंट कर 1500 रुपया रिकॉर्ड करेंगे। अब जो लास्ट आपको स्टेटमेंट दिया था, जो यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट है कि भाई एडजस्ट करो पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000। तो इन एक्सेस ऑफ 2000 मतलब आपका कैश का जब भी आप क्लोजिंग करोगे ना, तो 2000 खाली आपको, देखो ये 2000 में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला इन एक्सेस ऑफ 2000। अगर इन एक्सेस ऑफ 5000 बोलते, इन एक्सेस ऑफ 4000 बोलते, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ 2000 बोला, तो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है ना, मतलब कैश में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कितना बनना चाहिए आपका, ये इतना बनकर आना चाहिए कि भाई बैलेंस कैरी डाउन। ये ऑटोमेटिकली आपको बोल दिया कि ये बैलेंस कैरी डाउन जो है ना 31 अगस्त को वो 2000 रहना चाहिए कैश में। अब इसके ओवर एंड अबव जो भी अमाउंट होगा, इसके ओवर एंड अबव अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, 2000 तो बोल के ही बता दिया, तो इसके ओवर एंड अबव जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हमें, ओवर एंड अबव बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हमको बाय बैंक करके लिखना है। ऐसे एडजस्ट करना होगा। इस अकाउंट को क्लोज करें हम, बाय बैंक अकाउंट करके लिखना है 31 को। और फिर ये है ना, ये बाय बैंक है ना, तो अब इसकी एंट्री आएगी ना यहाँ पर, तो इसकी क्रॉस में यहाँ पर एंट्री चली जाएगी। अगर इसको जर्नल में भी बनाने बोलते तो फिर जर्नल में दिखाना पड़ता है, लेकिन ये जर्नल में लास्ट में जाता ना, तभी तो आपको पता चलता है इसका अमाउंट। तो यहाँ पर 31 तारीख को यहाँ पे बैंक में है ना टू कैश कर हमको लिखना है। तो अभी बैलेंस हमको पता चलेगा, तब हम यहाँ पे बैलेंस को शो कर देंगे। अब पहले हम कैश अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैश का जो बैलेंस है, कैश बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। तो यहाँ पे 8000 प्लस 4500 12500 हो गया, एंड 12500 प्लस 1500 किया तो 14000। तो 14000 यहाँ पर भी लिखेंगे 14000। अब ये सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3000 प्लस 500 3500 प्लस 4000 7500 प्लस 2000 कितना हो गया 9500। यहाँ पर कितना होता है 3000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 2000, ये हमको सम अप करना है सब। तो यहाँ पे टोटल 6000 एंड 3000 एंड 500, तो यहाँ पे 9500। तो 14000 में से आप 9500 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4500। तो ये हो गया आपका बैंक में चला जाएगा। ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, दिस इज व्हाट एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी बैंक में चला जा रहा है। तो यहाँ पर 4500 है ना बैंक में दिखा देंगे, इस तरीके से करना है। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको हमको अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर। तो हमको यहाँ पे क्रॉस में इसको, ये जो है इसको क्रॉस में हमको इसका दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे सितंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखना होगा। ओपनिंग बैलेंस होता है ये, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अभी नेक्स्ट आप बैंक अकाउंट को क्लोज कर लो, इसका बैलेंसिंग निकाल लो। यहाँ पर देखेंगे बैंक बैलेंस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल है
जो टोटल है वो 40,000, फिर प्लस 2,000 एंड प्लस 4,500, तो जो टोटल अमाउंट है वो 46,500। तो यहाँ पर 46,500 लिखेंगे, 46,500 इस तरीके से आना चाहिए। और जो बैलेंसिंग होगा आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 31 अगस्त को, तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके आपको लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो टोटल इधर कितना है 8,750, 8,750। तो 46,500 माइनस 8,750 आप करेंगे तो 37,550 आएगा। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखो, 37,550 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37, टोटल करके देखना, माइनस करके देखना। और अगर ऐसे जमता नहीं, इधर उधर पेजेस टर्न करना पड़े, तो इससे अच्छा बेटर ऐसे यहीं पे फटाफट फटाफट क्विकली 8750 क्विकली ये ना सब्ट्रैक्ट करके देखने का, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आएगा अमाउंट 750, 37,750, यहाँ पे 750 होना चाहिए, 37,750 आपका आना चाहिए। तो ये अब आपका जो बैलेंसिंग है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये ओपनिंग करके आपको नेक्स्ट मंथ के इसमें ओपनिंग करके लाना है। तो यहाँ पर माइनस करने पे ये 37,750, यहाँ पर आपको लिखना है ओपनिंग, कितनी तारीख को ओपनिंग, तो सितंबर 1 को बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, बैंक में कितना आपका पैसा है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके अभी लिखा जाएगा, ओपनिंग के लिए ब्रॉड डाउन यूज होता है। तो 37,750 आपका ओपनिंग इस तरीके से दिखाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है परचेसेस को हम क्लोज करेंगे। तो देखो परचेसेस का डेबिट बैलेंस, परचेसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो 13,500, यहाँ पर भी 13,500 लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, तो 13,500 में से 500 माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आता है वो 13,000 का आता है। बैलेंसिंग मतलब डिफरेंस, तो वो यहाँ पर 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे, और नेक्स्ट मंथ में उसको ओपनिंग करके हमको दिखाना होगा। ऐसा तो नहीं ना सारा का सारा एक साथ खत्म हो जाता है स्टॉक, ये स्टॉक हो गया ना, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस किया हुआ जो है वो स्टॉक बन गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो यहाँ पर सितंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो आएगा वो आएगा 13,000। नेक्स्ट, तो इस तरीके से इनको आपको बैलेंस करना है, इसको बोला जाता है बैलेंस द सेम। हम बैलेंस कर रहे हैं, क्लोज डाउन कर रहे हैं, राइट। अभी नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स में क्या करेंगे, सेल्स को क्लोज करो, तो 12,500 टोटल, यहाँ पे भी 12,500 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर हो गया, क्योंकि कोई दूसरा सेल्स का और अमाउंट है ही नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे आपको डिस्काउंट का भी दिखाना जरूरी है, डिस्काउंट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो ये डिस्काउंट का भी जो 500 है 7 तारीख का ही, बाय डिस्काउंट अलाउड कर हमको लिखना होगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, ये भी इधर आएगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउड हमने बनाया नहीं है, नहीं तो वहाँ पर भी हमको 2 सेल्स कर दिखाना पड़ता। तो यहाँ पे जो टोटल बैलेंस होता है वो यहाँ पे जो टोटल बैलेंस होगा वो कितना होगा, 13,000 का होगा, ना कि 12,500, क्योंकि डिस्काउंट को भी दिखाना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट है ना। यहाँ पर 13,000 आपका आना चाहिए, यहाँ पे भी 13,000 लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट साइड मोर मतलब क्रेडिट बैलेंस, डेट कितनी आएगी, तो 31 आएगी, 2019 अगस्त मंथ की बात है। यहाँ पर टू बैलेंस कैरीड डाउन, नेक्स्ट मंथ में इसको दिखाना है। नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस हो गया ना ये, तो यहाँ पर सितंबर क्रॉस में आएगा, 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन
13,000। इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कैपिटल अकाउंट पे। तो लास्ट जो हमारा अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में टोटल कितना रह जाता है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ना, अगर डेबिट बैलेंस हो जाना मतलब डिफॉल्ट हो गया, एक तरीके से डेफिसिट हो गया, कमी हो गई कैपिटल की, फंड चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, पूरा का पूरा 40,000 बैलेंसिंग फिगर हो गया। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो 2019 अगस्त मंथ, और यहाँ पर 31 अगस्त को टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर इसको हमको क्या करना है, 1 सितंबर को, सितंबर 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे 40,000 का अमाउंट। इस तरीके से होना चाहिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आपको चाहिए तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट के साथ साथ कॉन्सेप्ट जो मैं बोलती हूँ उनको सुनो, समझो भी। सुनोगे समझोगे तो वो डाउट्स क्लियर रहेंगे, ऑटोमेटिकली एग्जाम में भी सॉल्व करने में कैपेबल रहोगे। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।